राहुल, एक गरीब किसान का बेटा, अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता है। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता से गांव वाले और सहपाठी जलते हैं। राहुल बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जा। हाँ माँ, बस जा रहा हूँ। आज टेस्ट का रिजल्ट आएगा, देखना मैं फिर पहला आऊंगा। बेटा, पढ़ाई में मन लगाओ, लेकिन गांव वालों की बातों का बुरा मत मानना। वो बस जलन में कुछ भी कहते हैं। राहुल स्कूल जाता है और रिजल्ट में वो फिर से प्रथम आता है। उसे देखकर उसके दोस्त फिर से बोलते हैं, देखो, ये गरीब का बेटा फिर टॉप कर गया, जरूर नकल करता होगा। मैं मेहनत से पास होता हूँ, तुम भी कोशिश करो, शायद तुम भी अच्छे नंबर लाओ। राहुल के दोस्त उससे जलन के कारण एक साजिश रचते हैं। वे उसकी स्कूल बैग में चोरी का सामान छिपाते हैं और प्रिंसिपल को शिकायत करते हैं। गांव वाले भी राहुल के परिवार को गांव छोड़ने की धमकी देते हैं। सर, राहुल हर दिन चोरी करता है। आज फिर उसने मेरा पेन चुराया, उसके बैग में देखिए। राहुल, ये क्या बात है? तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। तब तक स्कूल के बाहर गांव वाले भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल से कहने लगते हैं, अगर राहुल गांव में रहा तो इसके माँ बाप को भी निकाल देंगे। ये परिवार हमारे गांव के लिए कलंक है। मेरी वजह से माँ पिताजी को सजा मिलेगी। मुझे गांव छोड़ देना चाहिए। राहुल गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। जाते जाते शाम हो जाती है और रास्ते में एक जंगल में पहुंचता है। जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। वह सोचता है, आज रात यहीं रुकना होगा। तभी उसे दूर एक छोटा सा झोपड़ी दिखता है और वह वहां जाता है। कोई है? मुझे मदद चाहिए, बारिश बहुत तेज है। अंदर आ जाओ बेटा, ये जंगल रात में सुरक्षित नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राहुल हूँ। गांव वालों ने मुझे चोर कहा और मेरे माँ बाप को भी सजा देने की बात की, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। राहुल रात में खाना खाकर वही आराम करता है। सुबह में जाने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत राहुल को एक किताब देती है। ये किताब लो, ये जादुई है और तुम्हें सफलता दिलाएगी। इसे कभी मत छोड़ना। शुक्रिया अम्मा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। राहुल शहर में एक स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने पहुंचता है, जहां 100% स्कॉलरशिप का मौका है। वह सोचता है, अगर यहाँ एडमिशन मिल जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। वह किताब से मदद मांगता है। मुझे इस परीक्षा को पास करना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाय राहुल, मैं तुम्हारी जादुई किताब हूँ। मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। बिल्कुल, मुझे सवाल और जवाब दो, मैं पूरी रात पढ़ूंगा। ठीक है, ये रहे सवाल और जवाब। अब मेहनत करो। राहुल जादुई किताब की मदद से और अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर कर लेता है और ऐसे ही पढ़ता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। राहुल मेहनत और जादुई किताब की मदद से डॉक्टर बन जाता है और उसी गांव में नियुक्त होता है। एक दिन उसके माता पिता, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। कृपया उनकी जान बचा लीजिए। राहुल दोनों को पहचान जाता है कि ये दोनों उसको माता पिता हैं। उनको पास आकर बोलता है, माँ, पिताजी, आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं आपका राहुल हूँ। राहुल,
तू हमारा बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, तू कहीं नहीं मिला। मैंने गांव छोड़ दिया था ताकि आपकी इज्जत बची रहे। इस जादुई किताब ने मेरी मदद की और आज मैं डॉक्टर हूँ। राहुल अपने माता पिता के साथ गांव लौटता है। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। राहुल, हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब हम सब एक साथ हैं। बेटा, तूने हमें गर्व महसूस कराया। माँ, पिताजी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ये जादुई किताब मेरी ताकत थी, लेकिन आप दोनों मेरा दिल हो। अपनी मेहनत और हौसला से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है, फिर भगवान भी हमारा साथ देते हैं। कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।